दिलकश है इसके जलवे और दिल नशी है मंजर, ये वक्त का आईना है, पैगाम इसके अंदर, अंदाज भी जुदा है, सबसे अलग है तेवर, हर तीर इसका सीधा लगता है निशाने पर। ये तरकशे मंटो है, ये तरकशे मंटो है, ये तरकशे मंटो है, ये तरकशे मंटो है। और भाई दीने, क्या बात है, आज अकेले अकेले खड़ा है भाई हैं? अबे ट्रेन के आने का वक्त हो गया है, वो तेरा छैल छबीला यार अब्बू नहीं आया अभी तक। अबे कहीं उसका घोड़ा तांगे के साथ भाग तो नहीं गया? दीने एक बात बताओ यार, हाँ। तू अब्बू से जलता क्यों है बे? देख तू कुछ भी कर ले, उसका तांगा शहर में नंबर 1 है। अबे तू तो उसकी तारीफ करेगा ही करेगा, तू उसका चमचा जो ठहरा। हाँ भाई मैं तो करूँगा, मेरा लंगोटिया यार है वो। अबे यार दीने, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, तू मुझे एक बात बता, अब्बू अपने घोड़ों को रोज हरी हरी घास कैसे खिलाता है, जबकि दूसरे कोचवान अपने घोड़ों को सूखी घास भी बड़ी मुश्किल से खिलाते हैं यार। वो हरी घास खिलाता है, तेरे पेट में क्यों मरोड़ होती है? देख अब्बू के लगे बंधे गाहक हैं और रोजाना 10-15 रुपए कमाई लेता है वो। अबे इतना तो हर कोई कमा लेता है यार। लेकिन हर किसी की तरह नशे पानी की आदत तो नहीं है ना उसको। उसको सिर्फ एक ही शौक है, साफ सुथरे कपड़े पहन के बाका बने रहने का। हाँ, बाका बने रहने का। ओए, वो देख आ गया तेरा बाका। अरे एक बात है, लेकिन कपड़े इसके जैसे पूरे शहर में कोई नहीं पहनता है। क्या बात है दीने, मौजू से क्या बातें हो रही थी? अरे यार तू जानता है ना। जानता हूँ, मेरे बारे में बुराई बोल रहा होगा। तिरछी पगड़ी बांध कर तो ऐसे बातें करता है जैसे कोचवान नहीं, किसी नवाब की औलाद हो साला। अस्सलाम वालेकुम जुम्मन चाचा। वालेकुम सलाम बेटा, आ जाओ आओ। क्या बात है अब्बू बेटा, आज तो तुमने सुबह से इधर मुड़ के भी नहीं देखा। क्या कोई दूर की सवारी मिल गई थी? ऐसा नहीं है जुम्मन चाचा, यही था, चन्नी बेटे को नाल ठुकवाने गया था ना। अच्छा, चाय पिला दो। हाँ चाय पियो बेटा, ये लो चाय पियो। आज किशन नहीं आया क्या? हाँ आया था सुबह, तुम्हारे चन्नी के लिए घास दे के गया है। ठीक है। हाँ अंदर पड़ी है, उठा लो। हाँ यही है। साफ है। चन्नी बेटा अब जल्दी से खा ले, ट्रेन आने ही वाली है। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, चल अब खा ले, मैं कल तुझे जी भर के चने खिलाऊंगा। रुक, ले अच्छे बच्चे की तरह खा ले। हाँ खा जा जल्दी, खा खा अच्छे से। आधा बढ़ से जाहिद शराब पीने दे तांगे में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां ये घोड़ा ना हो। ये घोड़ा नहीं जाएगा। क्यों मियां? हमने कह दिया ये घोड़ा नहीं जाएगा। अम्मा मियां जाने भी दीजिए। ये घोड़ा नहीं जाएगा। अम्मा मियां छोड़िए,
शराफत से मानते नहीं। मियाँ इतना भड़कने वाली क्या बात है मियाँ, छोड़िए तो। देखिए आप नहीं तो कोई और सही। जाहिद शराब पीने दे तांगे में बैठकर। सुनो, ए ऐसे क्या देख रहे हो? कभी लड़की नहीं देखी? नहीं। हाँ, बहुत देखी है, बहुत देखी है। स्टेशन का क्या लोगे? कुछ नहीं। क्या लोगे स्टेशन का? तेरे से क्या पहाड़ा पर ये। चला बैठ जा टांगे में। कैसी बातें करते हो तुम? अब आ भी जा, चल बैठ जा टांगे में। वो जो देना चाहे दे देना। चलो चलो जल्दी चलो। बड़ी जल्दी है तुझे, सोनी है। हाय हाय। स्टेशन नहीं आया अभी तक? आ जाएगा। तेरा मेरा स्टेशन एक ही है। क्या मतलब? ओ अड़िए, तेरा मेरा स्टेशन उसी वक्त एक हो गया था जब मैंने तेरी तरफ देखा था। तेरी जवानी की कसम, तेरा ये गुलाम झूठ नहीं बोलता। क्या हो गया पाक पर ये? क्या सोच रही है? ये तो स्टेशन नहीं है, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? दे दे अपनी लगाम मेरे हाथों में। छोड़ो मेरा हाथ। ये तांगा और घोड़ा मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। कसम 11वें पीर की, ये तांगा और घोड़ा बेच दूंगा, तुझे सोने के कड़े बनवा दूंगा, खुद फटे पुराने में पहनूंगा, तुझे रानी बना के रखूंगा। कसम बादुल्लाह शरीक की, ये मेरा जिंदगी का पहला प्यार है। अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तेरे सामने अपना गला काट दूंगा। ना जाने मुझे क्या हो गया था। चल मैं तुझे स्टेशन छोड़ देता हूँ। नहीं, अब तुम मुझे छू चुके हो। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। निभा लोगे इस गलती को? ओ पाक पर ये अब्बू तेरे लिए जान दे देगा। तो ये लो मेरा हाथ। अपनी जवानी की कसम, अब्बू तेरा गुलाम हो गया। मुसम्मात इनायत उर्फ नीति बिन किल्लत को मैंने जुम्मन चाचा की वकालत से और दीने की गवाही से बाइवज़
महर मुअज्जल 200 रुपये सिक्का राइजुल वक्त तुम्हारी निकाह में दिया, क्या तुम्हें कबूल है? कबूल है। क्या तुम्हें कबूल है? कबूल है। क्या तुम्हें कबूल है? कबूल है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे यार, बहुत बहुत मुबारक, शुक्रिया। कसम जवानी की, आज बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही हो। नहीं, चांद का टुकड़ा नहीं, पूरा चांद लग रही हो। एक बात पूछूं? अब तुम मेरी बीवी हो, एक क्या 10 बातें पूछो। तुमने मुझसे कभी नहीं पूछा मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ। अच्छा ये बात है, चलो अब पूछता हूँ, तुम कौन हो, कहाँ की हो? मेरा बाप मोची है। यहाँ मैं अपने रिश्तेदारों से मिलने आई थी, वापस अपने घर जा रही थी, मुझे तुम मिल गए, बस। कसम पंचतन पाक की, दुनिया में तुमसे हंसी और कोई नहीं। नीति, तू मेरे दिल की रानी है। भाभी, अब्बू को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या? हाँ। थानेदार साहब, आपने किस लिए अबू को हवालात में बंद किया? पहले तो ये बता, तू कौन है? इसकी वकील है क्या? नहीं नहीं हुजूर, ये मेरी बेटी है। मैं अबू की बीवी हूँ। अच्छा, तो तू वही है जिसको अगवा करके इसने जबरदस्ती शादी की है? ये गलत है। अब्बू ने मेरे से कोई जबरदस्ती नहीं की और ना ही उसने मुझे कोई अगवा किया। ये झूठ बोल रही है हुजूर। ये कलन कौन है? कलन मैं हूँ हुजूर, इसका बाप। तेरे बाप कलन ने ये सब कहकर अब्बू के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। थानेदार साहब, आप मेरे खाविन को छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल बेकसूर है। मैं कुछ नहीं कर सकता, अब्बू का फैसला अब अदालत में होगा। योर ऑनर, मुल्जिम से जिरह के बाद ये बात साफ हो गई कि मुल्जिम झूठ बोल रहा है। तो फिर सच क्या है? सच तो ये है कि मुल्जिम पेशे से एक कोचवान है। इसने नाबालिग नीति को न सिर्फ अगवा किया बल्कि डरा के धमका के जबरदस्ती उससे शादी भी की। यह कानून की नजर में एक संगीन जुर्म है, लिहाजा अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि मुल्जिम अबू को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। That's all, Your Honor.
माई बाप, वकील साहब ने जो भी बोला वो सब झूठ है। अब्बू बिल्कुल बेकसूर है। उसने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करी। ये शादी मैंने खुद अपनी मर्जी से की है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। नीति का बयान सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम अबू को लड़की को अगवा करने के जुर्म से बरी किया जाता है। लेकिन नाबालिग लड़की से शादी करने के जुर्म में 2 साल की कैद बामशक्कत सजा सुनाई जाती है। मत ले जाओ, अब्बू बेकसूर है, उसको मत ले जाओ। जीती रहे। मैंने घोड़ा टांगा दीनू के सपूत कर दिया है, तो उससे किराया वसूल करती रहना। अब्बू, अब्बू, जज साहब रहम कीजिए, उसे मत ले जाइए, वो बेकसूर है, वो बेकसूर है। मर गई आपकी बेटी, आपकी वजह से आज अब्बू को सजा हो गई। आज के बाद मैं आपकी शक्ल कभी नहीं देखूंगी। नीति बेटा, तुम अपने आप को अकेले मत समझना। तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। जी चाचा। भाभी, मैं और मुझे अब्बू के बचपन के दोस्त हैं। हमें गैर मत समझना भाभी। कोई भी काम हो कभी तो हमें बता देना बिला झिझक। मुझे मालूम है, अब्बू ने मुझे बताया था। बेटा, तुम आराम से रहना, फिक्र मत करना। ये 2 साल देखते ही देखते गुजर जाएंगे। चाचा, क्या अब्बू की सजा कम नहीं हो सकती? देखो भाभी, कोर्ट के फैसले को अब कौन टाल सकता है। अब्बू को 2 साल की सजा काटने के बाद ही जेल से छुटकारा मिल सकता है। नीति, ओ नीति, सो रही है क्या? नहीं खाला, बस ऐसी लेटी हुई थी। बड़ी अजीब लड़की है तू। दिन डूबने को आया है और तूने चिराग भी नहीं जलाया। रुक, मैं जला देती हूँ। तो अब समझी मैं, तू अंधेरे में बैठी रो रही थी ना? अरे नहीं खाला, वो सोचते सोचते पता ही नहीं चला कब अंधेरा हो गया। तेरा उतरा हुआ चेहरा साफ बता रहा है कि तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। बोल, नहीं खाया ना सुबह से कुछ? भूखी है ना? अरे नहीं खाला, अदालत से आके मैंने 1 रोटी खाई थी। मुझे खाला भी कहती है और मुझसे झूठ भी बोलती है। आज तेरे घर में चूल्हा नहीं जला, सारे बर्तन खाली पड़े हैं। चल उठ, मेरे घर चल, मैंने भी अभी तक नहीं खाया है। अरे खाना मैं खाना खा लूंगी। पागल कहीं की, तू ऐसे नहीं मानने वाली। चल चल मेरे घर, में कहती हूँ, उठ। भाभी, ओ भाभी, नीति भाभी। अरे दीने भैया, आप इतनी सुबह सुबह? हाँ भाभी, कल रात बहुत देर हो गई तो हमने सोचा आज दे देंगे आपको किराया।
लो भाभी, चल रहे हैं भाभी। भैया चाय तो पीकर जाओ। ना ना भाभी, वो तांगे में एक सवारी बैठी है, स्टेशन तक छोड़ के आना है हमें अभी। भैया वो याद तो है ना तुम्हें, कल अब्बू से मिलने जेल जाना है। हाँ भाभी याद है। आप 10 बजे तैयार है ना, हम आएंगे लेने भाभी। तू मेरा इतना ख्याल मत रखा कर, मैं जैसा भी हूं ठीक हूं। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? और मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो किसका ख्याल रखूंगी? मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। अपना ख्याल रखना। तुम भी। नीति, नीति बेटी, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? नहीं खाला, मैं रो का रही हूँ। देख नीति, मैं तेरा दर्द समझती हूँ। तू जब भी जेल में अब्बू से मिलकर आती है ना, रो रो कर अपना बुरा हाल कर देती है। बेटी, रोने से कुछ नहीं होगा। तू अल्लाह पर भरोसा रख, वो सब कुछ ठीक कर देगा। हाँ खाला, से अब्बू की यह हालत देखी नहीं जाती। 3 महीने में ही आधा हो गया। तुझे चाहता भी तो बहुत है ना वो। मेरी जुदाई उसे खाई जा रही है। देख बेटी, तू फिक्र मत कर। जैसे ये 3 महीने गुजरे हैं ना, वैसे ही देखते देखते 2 साल भी गुजर जाएंगे। खाला, मुझे आज बहुत अजीब सा लग रहा है। कहीं अब्बू को कुछ होगा तो नहीं ना खाला? नहीं नीति, उसे कुछ नहीं होगा। अल्लाह बहुत बड़ा है बेटी, बहुत बड़ा। नीति, अगर मुझे मालूम होता मैं इतनी जल्दी मरने वाला हूं, तो कसम बातुल्लाह शरीक की मैं तुझसे कभी शादी नहीं करता। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया है। मुझे माफ कर देना। तुमने मुझ पर कोई जुल्म नहीं किया। तुमने मुझसे शादी करके मुझ पर एहसान किया है। जुल्म तो मेरे बाप ने तुम पर किया। शायद मेरी किस्मत में तेरा साथ इतना ही था। अब ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगे। देखो, मेरी एक ही निशानी है, मेरा तांगा और घोड़ा। उसका ख्याल रखना। मेरे चन्नी बेटे के सर पर हाथ रख के कहना, अब्बू ने प्यार भेजा है। अब्बू, 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 अब्बू,
चलिए साहिबान, जनाजा उठाइए। मगरिब की अजान का वक्त हो चुका है। मौलवी साहब, थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं। बेचारी नीति को अपने शौहर का आखिरी दीदार तो कर लेने दीजिए। जुम्मन चाचा, कब्रिस्तान काफी दूर है और बारिश के आसार भी नजर आ चुके हैं। जुम्मन चाचा, मौलवी साहब सही कह रहे हैं, देर बहुत हो चुकी है, पता नहीं भाभी को कब तक हो जाएगा। चलिए, जब आप लोगों की सबकी यही मर्जी है तो उठाओ जनाजा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर दिलकश है इसके जलवे और दिल नशी है मंजर, ये वक्त का आईना है, पैगाम इसके अंदर, अंदाज भी जुदा है, सबसे अलग है तेवर, हर तीर इसका सीधा लगता है निशाने